महत्वपूर्ण चीज पर आप लोगों के सामने कुछ बात करेंगे। आज शनिवार का दिन है, तो शनिवार को हम लोग बहुत तरह के कार्यक्रम करते हैं। कभी हम लोग जीके करते हैं, कभी क्विज करते हैं, कभी कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं। आज एक टॉपिक लेकर एक स्टूडेंट हमको कल फोन किया कि सर डिप्रेशन क्या होता है। आप लोग नाम सुने होंगे डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या होता है और ये डिप्रेशन आज के समय में बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है और ये डिप्रेशन को कैसे भगाना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो डिप्रेशन का मतलब होता है एक मानसिक रोग है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मानसिक रोग है। डिप्रेशन के शिकार सबको ही होता है, कोई कम होता है, कोई अधिक होता है। लेकिन डिप्रेशन होने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद कुछ लोग संभल जाते हैं और कुछ लोग इतने डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि डिप्रेशन के कारण, अवसाद के कारण आत्महत्या, जिसको सुसाइड कहते हैं, तक कर लेते हैं। कभी कभी अखबार में पढ़ते होंगे या टीवी चैनल्स में आता है कि कोटा में बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, सुसाइड कर लिया। सुने होंगे। तो एक स्टूडेंट जिसके माँ पिताजी उसको सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्यों सुसाइड कर लेता है? तो ये डिप्रेशन ही होता है। ये धीरे धीरे शुरू होता है और जब बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। क्यों होता है? आदमी आजकल खुशी ढूंढ रहा है, खुशी किसी को जल्दी नहीं मिल रही। कोई खुश दिखता है तो ऊपर से दिखता है, बहुत सारे लोग अंदर से खुश नहीं। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, घर के लोग हो, अमीर हो, गरीब हो। गरीब को अप्रसन्नता होने का वजह पता चल रहा है, लेकिन गरीब से ज्यादा, जिनके पास पैसे नहीं उनसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग क्यों फिर सुसाइड करते हैं? उनके पास तो सारा कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सारे सामान है, फैसिलिटीज है, फिर क्यों सुसाइड कर रहे हैं? तो ये प्रसन्नता, अंदर से कुछ लोग कमी कुछ महसूस करते हैं। दुख भी मानसिक जो है अवसाद का कारण है। लाचारी, बहुत सारे लोग लाचार होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। निराशा, बहुत सारे, कोई स्टूडेंट है, कोई खिलाड़ी है, कोई बिजनेसमैन है, उसे नुकसान हो गया, स्पोर्ट्समैन अचीव नहीं कर पाया, बार बार ट्राई कर रहा है, उसका इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मान लो कोई खिलाड़ी है, कुछ खास अचीव नहीं कर पा रहा। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं। डिप्रेशन की अप्रसन्नता है, दुख है, लाचारी है, निराशा है, जिसके कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का एक कारण है, खासकर लड़कियों में, जो समझना चाहिए, ये होता है जो उन लोग का रजोनिवृत्ति है, मेनोपॉज होता है, जिसको कि शर्माने की बात नहीं, सब पता है। उस वक्त भी उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और खासकर लड़कियां डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आजकल बड़ी लड़कियों को स्कूलों में काउंसलिंग कराया जाता है कि अगर ऐसे आपका होता है, हर महीना होता है, तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। ये क्योंकि एक बहुत पहले उसको बहुत छुआछूत, बहुत तरह की चीज सोचते थे, लेकिन इस तरह की बात नहीं, इसलिए काउंसलिंग के जरिए उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। मौसम में परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी याद होगा कि रथ मेला चल रहा है, जून का महीना खत्म होने जा रहा है और इस वक्त खेतों में रोपाई का काम होता है। याद है? रोपाई का काम होता है। अभी खेत में पानी नहीं है, कहीं कोई चारा नहीं डाल सकता। तो क्या है ये? जिस वक्त बारिश होनी चाहिए उस वक्त गर्मी है। व्हाट इज दिस? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। कभी कभी देखोगे, कहीं कहीं कुछ दिन पहले गुजरात में हम लोग देखे थे, कच्छ पूरा डूब गया था, तूफान है ना, समुद्री तूफान। कहीं कहीं इतनी बारिश हो रही है, इतने तूफान आ रहे हैं कि वहां पर बिल्कुल प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर आ जा रहा है। तो कहीं इतनी बारिश, कहीं इतनी गर्मी, इससे भी क्या होता है? लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का कारण है बहुत ज्यादा सोचना। कुछ बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। रात को भी आंख बंद किए नींद नहीं आ रही है, दिख रहा है कि वो सो रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा सोचना डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत ज्यादा जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी क्या हो जाता है? निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है,
पॉजिटिव एनर्जी का मतलब हम हमेशा जोश खरोश उत्साह उमंग के साथ रहते हैं कि हम कुछ करेंगे, कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है, मेरे अंदर उत्साह है, हमेशा खुश, हमेशा चेहरे पे चमक। लेकिन बहुत ज्यादा जब आप सोचते हो तो उस समय क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरा का पूरा धीरे धीरे नेगेटिव हो जाता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर क्या होता है जब डिप्रेशन में चल जाता है? चिड़चिड़ापन। किसी को भी देखोगे, बहुत सारे जो डिप्रेशन का शिकार है, कुछ बोलोगे तो ठीक से जवाब नहीं देगा, तुरंत गुस्सा जाएगा, चिड़चिड़ापन होता है ना, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, झुंझला जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस होता है, तुरंत मारेंगे पीटेंगे नहीं, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको देख लेंगे, तो ये एग्रेसिवनेस आ जाता है। चिंता होती है, बेचैनी एक होती है, एक बेचैनी अंदर से कि अरे पता नहीं क्या होगा, ये दुनिया रहेगी कि नहीं, प्रलय हो जाएगा, क्या होगा, बारिश नहीं हो रही, मेरा खेत में क्या होगा, एक बेचैनी, थकान महसूस होता है हमें क्या होता है? थकान महसूस होता है। और खालीपन के शिकार, जिसको हम कहते हैं एम्प्टीनेस, खालीपन के शिकार हम हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे हमको कोई पूछता नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता है, हम बिल्कुल दुनिया में अकेले हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं। और खासकर जो बुजुर्ग होते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, जो माँ पिताजी दादा दादी कोई भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो देखिएगा उन लोग बुला के लोगों को बुलाते और बात करते हैं। क्यों? घर के लोग उन्हें समय नहीं देते हैं, बाहर के लोग से वो बात नहीं कर पाते हैं, पूरा कट जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार में चल जाते हैं। तो खालीपन एक बहुत बड़ा इसका वजह है। आसपास की चीजों से कट जाते हैं, आसपास जो चीजें होती हैं उन सारे चीजों से कट जाते हैं, भूख नहीं लगती है, परिवार में टकराव होता है, फैमिली में, वाइफ हस्बैंड में टकराव। आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते हैं, फैक्ट में बता रहा हूं, किसी से भी पूछो, नहीं भाई शादी मुझे नहीं करनी है, बहुत परेशानी है, क्योंकि मैरिज लाइफ अब देखा जा रहा है कि सक्सेसफुली नहीं हो रहा है। बहुत तुरंत ये गुस्सा वो गुस्सा, दोनों का विचार अलग अलग और दोनों में टकराहट और फिर तलाक तक पहुंचा। तो ये भी प्रॉब्लम्स आ रहा है। साथ ही लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं। जब डिप्रेशन के शिकार में होते हैं तो फिर शराब के नशे, शराब पी लो भाई सारा चिंता खत्म हो जाएगा। लोगों का ये भी धारणा है ना, बहुत सारे लोग पूछोगे क्यों शराब पीते हो, अरे बहुत टेंशन है भाई, क्या करें, पी लिए थोड़ा सो गए, टेंशन खत्म। लेकिन वो टेंशन खत्म नहीं करता, फिर दूसरे दिन तो टेंशन हो गया ना, और शराब पी के शरीर को खराब करना है। तो ये भी कारण है। सामाजिक भय एक लगा रहता, तो ये सारे क्या कारण है हमारे डिप्रेशन के कारण मैंने बताया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, पूरा कवर कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ये कारण तो है, हमें क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स भी बहुत डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमें क्या करने चाहिए। अभी हम लोग योगा दिवस 21 जून को मनाए। योगा हमारा डिप्रेशन को दूर करता है, प्राणायाम हमारे डिप्रेशन को दूर करता है, मेडिटेशन ध्यान लगाना हमारे डिप्रेशन को दूर करता है। उस दिन उन्होंने प्राणायाम किया ना, भ्रामरी किया, ओंकार किया, अनुलोम विलोम किया, कपालभाति, तो जो भी यहाँ हो जो किया था कैसे लगा? अच्छा लगा कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, कौन कौन थे वो, हाथ उठाए हुए बताए। अच्छा लगा कि नहीं? तो 5-10 मिनट में अच्छा लगा, तो आप प्रत्येक दिन करोगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं? तो डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, प्रकृति से प्यार करो। डिप्रेशन से अगर बचना है तो प्रकृति से प्यार करो। मैंने अभी बता रहा था प्रकृति से प्यार। प्रकृति से प्यार का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे से, प्रकृति ने पहाड़ दिए, नदी दिए, झरने दिए, हरियाली दी, जो भी प्रकृति ने चीज दिए। किसी आजकल लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, शहर में जाते हैं क्या? शहर के लोग गांव में आते हैं ना, जंगल के किनारे मनाते हैं ना, झील के किनारे मनाते हैं ना, यही ऊंचाई पे भी आते हैं ना। तो प्रकृति के किनारे सब जाना जाता है। शहर में कुछ नहीं है, दिखावा है। सारी सुंदरता कहाँ है? गांव में। प्रकृति यही है। यही ऊंचाई में जब हम लोग प्रवेश करते हैं
बीच में रोड, दोनों तरफ हरियाली, कितना सुंदर लगता है। हम गए हैं, हिमाचल प्रदेश गए हैं, उत्तराखंड गए हैं, कश्मीर गए हैं, वहां भी सुंदरता है। कभी कभी हम यहाँ की तुलना वहां से करते हैं, हालांकि वहां ठंड है या गर्मी है, लेकिन सुंदरता उतनी ही है। तो मेरा कहना है कि आप प्रकृति से प्यार करो, शौक को जिंदा रखो। मैं क्या कहता हूं, हमेशा पढ़ाई 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 नहीं। 24 घंटा आपको अगर भगवान ने दिए हैं तो 24 घंटा में 6 घंटा सोइए, 6 घंटा अपना शौक पूरा कीजिए, घर में हाथ बटाइए, उसके बाद पढ़िए। शौक का मतलब है आपको अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूजिक करो, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है तो वो बजाओ, पेंटिंग करने आती है तो पेंटिंग करो, है कि नहीं। अगर आपको डांस आता है तो डांस करो, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में जाओ। अब तो स्पोर्ट्स में गए थे, कितने लोगों से मिले, कितने चीज देखे, अच्छा लगा कि नहीं, स्पोर्ट्स करो। तो अपने शौक को, अपने हॉबी को आदमी को जिंदा रखना चाहिए। जिंदा रखोगे तो डिप्रेशन के शिकार नहीं होगे। अपने लाइफ स्टाइल को बदलना जरूरी है। डिप्रेशन से बचने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को बदलो। सुबह हम 8 बजे उठेंगे, अच्छा रहेगा क्या? सुबह भोर को उठो, सनराइज से पहले उठना चाहिए, है कि नहीं। सनराइज से पहले उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाना चाहिए, सात्विक चीज खाओ, पौष्टिक चीज खाओ, जल्दी सो। आजकल क्या करना बच्चे, रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं किताब और मोबाइल से ही पढ़ाई हो रहा है। आजकल पता नहीं कौन सा स्टाइल है, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं 8 बजे। तो इस लाइफ स्टाइल में आपको डिप्रेशन आएगा। तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अच्छे कामों में व्यस्त रहो, आदमी को व्यस्त रहना चाहिए। मैं 25 साल पहले जो तरुण सर था, आज भी वही तरुण सर है। मेरा 25 साल पहले का फोटो देखोगे तो शायद मैं ऐसे ही लगता था, थोड़ा और ज्यादा स्मार्ट लगते थे, लेकिन अभी भी हम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है कि नहीं। कभी भी मेरे चेहरे में मायूसी नहीं देखो, हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। जो पुराने लोग मुझे जानते हैं, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अच्छे कामों में व्यस्त रहता हूं, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं, कहीं गप्पबाजी करने की मुझे आदत नहीं है। तो अपने जीवन का लाइफस्टाइल ऐसे बनाओ कि खाली टाइम नहीं, हमेशा समय का सदुपयोग हो, ठीक है। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, ये मोटिवेशन का प्रोग्राम है जैसा मैं बता रहा हूँ। तो मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, जो अच्छी बातें बता रहे हैं, कोई भी बताए, पड़ोस में बताए, पिताजी बताएं, दादाजी बताएं, घर के बाहर बताएं, जो भी मोटिवेशन की बातें बताएं, YouTube पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे, उनको सुनो, लोगों के संघर्ष की कहानी को सुनो, लोगों के संघर्ष की कहानी को पढ़ो कि जो लोग बिल्कुल गरीबी से, बिल्कुल नीचे धरातल से उठकर, जिनके आगे पीछे कोई नहीं थे, कोई गॉडफादर नहीं थे, उसने एक मुकाम हासिल किया, उसको पढ़िए, उसको सुनिए, देखिए, तब आपके अंदर का डिप्रेशन खत्म होगा। अरे मैं क्यों जिंदगी से हार मान गया, मैं क्यों सोच लिया कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति जो कर सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं था, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, अच्छे लोगों को सुनो, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कम से कम इंसान को दोस्त होने चाहिए, क्योंकि अकेला नहीं रह सकता है। तो दोस्त होने चाहिए, यहीं पर बड़ा खेल हो जाता है। दोस्त कैसे होने चाहिए? कम होने चाहिए लेकिन अच्छे होने चाहिए। दोस्त बहुत जरूरी नहीं कह रहे उसके 50 दोस्त हैं, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक भी नहीं है, ठीक है, और है एक भी, तो बिल्कुल सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा एनकरेज करे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। दोस्त कैसा होना चाहिए? जो आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करे, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो। जब भी आप डिप्रेशन के शिकार में चले जाए तो खड़ा होकर बोले, अरे यार हम है ना, क्यों घबराते हो, कोई बात नहीं। और जो गलत रास्ता में ले जाए, ऐसे दोस्तों से आपको बचना है, ठीक है। जानवरों से भी प्यार करना चाहिए डिप्रेशन से बचने के लिए। बहुत सारे लोग बिल्ली से, कुत्ते से, घोड़ा से, हाथी से, ऊंट से, जो भी जानवर है प्यार करते हैं वो, तो जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, ठीक है। इससे भी आपका डिप्रेशन खत्म होगा, ठीक है। अच्छी पुस्तकों को पढ़ो, अच्छे किताब पढ़ने से क्या होता है, किताब सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी आप अकेला हैं, आपके हिसाब से आपका दोस्त नहीं मिल रहा है, तो अच्छा किताब उठाओ, पढ़ो। तो किताबें सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के चीजों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं।
और ये सब जितना चीज बताए कुछ कुछ चीज शुरू कर दो, डिप्रेशन के शिकार नहीं होगे। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ, मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन मैं इन सारे चीजों में से कुछ कुछ चीज को, मैं भी कभी कभी गाना गाता हूँ, क्यों? डिप्रेशन को भगाने के लिए। पार्टी में जाते हैं, नाचने बोलते हैं, कोई हम नाच देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैं टीचर हूँ, मेरे उसको हम ध्यान में रखते हुए नाचते। कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई कर लेता हूँ, कोई अच्छा मूवी कभी देख लेता हूँ। घूमने का तो हमको बहुत शौक है, इसको अगर संभव है तो घूमना भी चाहिए। हम भारत में हर जगह गए, हर राज्य को गए घूमने का। तो इन सारे चीजों को करोगे तो आपका डिप्रेशन कभी नहीं आएगा, हमेशा खुश रहोगे। जीवन में खुश रहना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना, बहुत पैसे वाले लोग हैं लेकिन चेहरे में खुशी कहीं नहीं है, और पैसा कर रहा है, और पैसा करते करते दुनिया से चला जा। तो खुशी अंदर से ढूंढने की चीज है, उसको ढूंढो, और ढूंढने के बाद अच्छी जिंदगी जियो, खुश रहो। मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी अपने आप को कम नहीं समझना, कभी भी कम नहीं समझना, क्योंकि दुनिया में आप जब आए हैं तो आप अपने आप को द बेस्ट समझिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ गुण देकर भेजा है। इसलिए मेरे बच्चों, आप लोग को डिप्रेशन में कभी नहीं जाना है। डिप्रेशन बहुत खराब चीज होता है, और इन सारे चीजों को हम करेंगे तो डिप्रेशन से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए एक जोरदार ताली के साथ